हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, यानी कि 15-16 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे ही हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का टीयर 1 देने जा रहे हैं जो कि जनवरी में एग्जाम है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा यदि जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। ये ऐप को डाउनलोड करने के लिंक है एंड्रॉइड, आईफोन दोनों यूजर्स के लिए। इस तरह से ऐप के थ्रू आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे आप लाइव क्लास चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड बैच, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे कॉल करके आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल दोनों ही मीडियम के नोट्स अवेलेबल है। साथ ही यदि आपको सेक्शन ऑफिसर चाहिए या फिर एएसओ चाहिए, सभी के यानी कि लगभग जो भी स्टडी मटेरियल है कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव इंक्लूसिविटी एंड easy of participation for person with benchmark disabilities, the Union Public Service Commission UPSC has announced a significant reform. What is the main objective of the new decision? एक बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशित और भागीदारी को आसानी और बेहतर बनाने के लिए संघ जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वो एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा करता है। इस नए फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ये फैसला यूपीएससी के द्वारा क्यों लिया जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, टू कंडक्ट सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि जो विकलांग है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएं, या फिर प्रोवाइड एडिशनल कंपनसेटरी टाइम ऑफ ऑल पेपर्स, या फिर कुछ उनको एक्स्ट्रा कुछ कंपनसेशन दिया जाए उनके सभी एग्जाम्स पर, या टू एंश्योर अलॉटमेंट ऑफ द प्रीफर्ड एग्जाम्स टू एंड सेंटर चूजन बाय द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको जब उनके एग्जामिनेशन चूज करने के लिए जो अलॉटमेंट्स दिए जाते हैं तो वो निश्चित किया जाए कि उनको उनके लिए प्रीफरेंस दिया जाए। टू एग्जाम्प्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो उनका प्री होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उनमें उसको छूट दी जाए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा नया फैसला है जो उनको यूपीएससी की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट का राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, टू एंश्योर अलॉटमेंट ऑफ द प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर चूजन बाय द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया इटली बिजनेस फोरम 2025 was held in which city during the visit of the Italian Deputy Prime Minister? इतावली उप प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इंडिया इटली बिजनेस फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, या फिर बी बेंगलुरु, सी मुंबई, या फिर डी चेन्नई। कमेंट्स करिए कौन से शहर में आयोजित किया गया था इंडिया इटली बिजनेस फोरम इतावली उप प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुंबई शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSC A20, the first indigenous diving sports craft of the Indian Navy, will be commissioned at which location? भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 किस स्थान पर कमीशन किया गया? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, या फिर बी है मुंबई, या फिर सी है कोच्चि, या फिर डी है चेन्नई। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट DSC A20 किस स्थान पर कमीशन किया जाएगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोच्चि पर। कोच्चि पर इसका कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The 17th edition of the FICCI Annapurna Interfood Exhibition 2025 was held in which city? FICCI अन्नपूर्णा इंटरफ्रूट प्रदर्शनी 2025 का 17वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, या फिर बी मुंबई, या फिर सी चेन्नई, या फिर डी हैदराबाद। किस शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा 17वां संस्करण? कमेंट्स करिए फ्रेंड। फिक्की अन्नपूर्णा इंटरफूड प्रदर्शनी का 17वां जो संस्करण है वो मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian player from Punjab was awarded ₹11 lakh by the Punjab government for winning 2025 Women's World Cup? 2025 महिला विश्व कप जीतने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब की किस भारतीय खिलाड़ी को 21 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए स्मृति मधाना, या फिर बी हरमनप्रीत कौर, या फिर सी जेमिमा रोड्रिगेज, या फिर डी दीप्ति शर्मा। कौन सी ऐसी खिलाड़ी है जिसको पंजाब सरकार ने 2025 का महिला विश्व कप जीतने पर 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company has launched a multi-currency travel card in India to reduce hidden forex fees? किस कंपनी ने भारत में छिपे हुए विदेशी मुद्रा शुल्क को कम करने के लिए मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड को लॉन्च किया? पेटीएम, वाइज, एचडीएफसी बैंक, या फिर आईसीआईसीआई बैंक? किसने किया लॉन्च? विदेशी मुद्रा शुल्क को कम करने के लिए एक मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड को लॉन्च किया है, तो कहां से हुआ? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी वाइज कंपनी ने। भारत के जो छिपे हुई विदेशी मुद्रा करेंसी है उसको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मल्टी करेंसी के ट्रैवल कार्ड के रूप में उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स एट निट रोरकेला हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट सोशल रोबोट capable of the holding real time human life conversation by the understanding natural languages and emotions and verbal commands. Which advanced technology mainly enables this conversation ability? NIT राउरकेला के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित कम लागत वाला सोशल रोबोट प्राकृतिक भाषा, भावनाओं और मौलिक निर्देशों को समझकर रियल टाइम में मानव जैसी बातचीत करने में सक्षम है। यह क्षमता किस रूप में उन्नत तकनीक से संभव होती है? ऑप्शन ए है रूल्ड बेस्ड ऑटोमेशन, या फिर बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, या फिर डी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। कौन सी ऐसी उन्नत तकनीक है जिससे ये सब चीज जो है संभव होती है? एक रोबोटिक है, प्राकृतिक जो भाषाओं को समझने में, भावनाओं को दर्शाने में, मौखिक रूप से कुछ भी हम जो भी निर्देश देते हैं, यानी कि जो भी साइन सिंबल्स होते हैं उनको समझने में कौन सी तकनीकी का प्रयोग करके ये सब चीज संभव है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company has announced an investment of $35 billion in India 2030 to expand its retail operations, goods, service and AI infrastructure? किस कंपनी ने रिटेल, क्लाउड सेवाओं और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 2030 तक भारत में $35 बिलियन के निवेश की घोषणा की? कौन सी कंपनी है वो? ऑप्शन है अमेजॉन इंक्लूसिव, बी गूगल, सी एप्पल, डी मेटा प्लेटफॉर्म्स। कौन सी कंपनी है जिसने ये निवेश करने की घोषणा की 2030 तक भारत के अंदर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेजॉन इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has become the first in the world to ban social media for children under age of 16? ऐसा कौन सा देश है जो 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? फर्स्ट कंट्री।
ऑप्शन ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, या फिर सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी न्यूजीलैंड। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, Australia has become of the first in the world to ban social media and children under age 16. Next question है, which country has launched the gold card visa schemes offering fast track residency to wealthy foreigners in the return to a minimum payment of $1 million? किस देश ने अमीर विदेशियों को न्यूनतम $1 मिलियन के भुगतान पर फास्ट ट्रैक निवास देने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा योजना शुरू की? ऑप्शन में है कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा फ्रेंड, कमेंट्स करिए। गोल्ड कार्ड वीजा, राइट ऑप्शन है बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, National Energy Conservation Day is observed 14th December every year to raise awareness about the importance of the saving energy and promoting sustainable energy use. What is the theme of the National Energy Conservation Day? हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सस्टेनेबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल, या फिर बी सेविंग एनर्जी एंड सिक्योरिंग फ्यूचर, या फिर सी एनर्जी एफिशिएंसी मैटर्स, या फिर डी पावरिंग इंडिया। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट्स करिए फ्रेंड। क्या थीम रही है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025 की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेविंग एनर्जी एंड सिक्योरिंग फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Harimau Shakti 2025, a joint military exercise between India and Malaysia, was conducted at which location in India? भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, या फिर बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, या फिर सी बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश, या फिर डी दियोलाली ट्रेनिंग एरिया महाराष्ट्र। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत के इस राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है 5 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 दिसंबर 2025 was conducted across which of the following cities? दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 किन शहरों में आयोजित किया गया था? ऑप्शन चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, या फिर बी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या न्यू दिल्ली, या फिर कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, या फिर हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। किस शहर में आयोजित किया गया? मेसी ने गोट इंडिया टूर 2025 का जो आयोजन था वो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली इस शहर के अंदर इनका आयोजन किया गया। तेरह से 15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स won the Best Bank in India award in Asia Pacific category at the Bank of the Year Award 2025? किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक कैटेगरी में भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक,
या फिर आईसीआईसीआई बैंक? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom was the सुजलाम इंडिया ऐप लॉन्च? सुजलाम इंडिया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू, सीआर पाटिल, अन्नपूर्णा देवी, राजनाथ सिंह? किनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया? सुजलाम इंडिया ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीआर पाटिल। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिफीटेड स्पेन टू विन द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल 2025? निम्नलिखित में से किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता? इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जो है वो जर्मनी ने इसका खिताब जीता। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस वॉन द गोल्डन ग्लोब ओरिजिन अवार्ड 2025 एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोबल ओराइजन अवार्ड 2025 जीता? करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट या फिर रवीना टंडन? किसके द्वारा जीता गया ये अवार्ड? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट के द्वारा गोल्डन ग्लोब ओराइजन अवार्ड 2025 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर? किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर एवरी ईयर नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को।